Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. Please go through this standard warning, disclaimer and disclosures. तो ये जो आज का वीडियो हम लेके आए हैं इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम जो रिवर्सल्स वाले स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे स्कैन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एज। तो स्टॉक एज की हेल्प से वेरी इजी, बहुत ही एक मतलब यूज़र फ्रेंडली एक प्लेटफॉर्म है। तो पहले भी मैंने कई बार ये इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, कैसे आप स्टॉक एज यूज़ कर सकते हैं। मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स भी की हैं। तो आज हम एक सिंपल सा एक तरीके से हम कैसे स्टॉक एज की हेल्प से ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि अपने लो से रिवर्स रिवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम रिवर्सल का मतलब है कि जो स्टॉक ऊपर से करेक्ट होके तो बॉटम से अपना रिवर्सल का यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक एज पे चलते हैं। तो स्टॉक एज में आपको यहाँ से एनालिटिक्स में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे स्कैन यहाँ पे मिलेंगे। जो लोग ऑलरेडी स्कैन यूज स्टॉक एज यूज़ करते हैं उनको तो मालूम होगा। तो ये मे बी बहुत से स्कैन यहाँ पे प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल होंगे। तो थोड़ा सा इनका जो पेड वर्जन है दैट इज़ नॉट वेरी मच कॉस्टली, बट अगर आपको इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन आप ले सकते हैं। तो अदरवाइज आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो तो यहाँ पे आपको प्राइस स्कैन, वॉल्यूम स्कैन, टेक्निकल स्कैन, फंडामेंटल, तो इस टाइप से कैंडल स्टिक स्कैन, तो काफ़ी तरह के स्कैन नज़र आएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक माई स्टॉक एज का एक ऑप्शन आता है। तो वहाँ पे एक हमें माई कॉम्बिनेशन स्कैन का एक ऑप्शन मिलेगा। तो अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो उधर वहाँ पे हम अपने हिसाब से स्कैन क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज़ यहाँ पे हम एक रिवर्सल का जो एक स्कैन क्रिएट करेंगे। तो मैंने वैसे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ उसमें मैंने क्या क्या ऐड किया। तो कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया हुआ है, देखिए हायर डिलीवरी क्वांटिटी। तो जब भी रिवर्सल के लिए कि जो स्टॉक में जब रिवर्सल आए तो एक तो हाई डिलीवरी क्वांटिटी से आए और जो क्लोज बिलो तो वो स्टॉक ये मैंने लिए। तो इसमें एक बड़ी अच्छी ऑप्शन ये है कि स्टॉक एज में तो मैंने काफ़ी सारे स्कैन ऐड किए हैं। तो उसमें किन को मैंने मुझे एक्टिव रखना है, किन को इनएक्टिव करना है, वो मैं अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने स्टॉक बिलो लास्ट मंथ लो, तो मतलब लास्ट मंथ में काफ़ी गिरा था तो अब रिवर्सल दे रहा है, तो मैं इस टाइप से भी ले सकता हूँ। या मैं इस टाइप से ले सकता हूँ कि जो अपने 52 वीक हाई से काफ़ी गिर चुका है, तो मैंने यहाँ पे 52 वीक फॉल फ्रॉम 52 वीक हाई ले लिया। तो यह हाई डिक्रीज इन 1 मंथ, लास्ट मंथ में बहुत गिरा था तो वहाँ से रिवर्सल आ रहा है। तो मुझे रिवर्सल का एक अपने आप में माइंडसेट एक बनाना पड़ेगा कि मुझे किस टाइप का रिवर्सल चाहिए। तो रिसेंट अभी फॉल हुआ है लास्ट मंथ में, तो अब रिवर्सल आ रहा है या 52 वीक हाई से काफ़ी गिर चुका है, तो उस टाइप से चाहिए। जैसे यहाँ पे 52 वीक हाई से 20 to 40% की रेंज का फॉल है। आप यहाँ पे 40 to 60% वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाता है वहाँ पे। स्कैन्स में हम जाएंगे आपको वहाँ दे सकते हैं। और यहाँ पे विलियम आर बुलिश, मतलब एक बुलिश हो रहा है, मतलब यहाँ से इंडिकेटर क्रॉसओवर हो रहा है, एमएससीडी का सिग्नल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप बहुत तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये सारे स्कैन आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप एक एक करके, मतलब आपको एक बड़ी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी है कि आप अपने हिसाब से मान लीजिए आपको किसी एक के मतलब अपने वाइट मारूबोजू किया, तो वहाँ पे अगर आपके कोई स्कैन में स्टॉक नहीं आ रहा, तो आप कोई और भी इंडिकेटर यूज़ करके देख सकते हैं कि क्या पता उस इंडिकेटर से आ रहा हो। क्योंकि जरूरी नहीं कि देखिए रिवर्सल बहुत से तरीके से हो सकता है किसी भी कैंडल से। जैसे यहाँ पे मैंने 4-5 कैंडल के पैटर्न यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। जैसे हैमर के थ्रू भी रिवर्सल हो सकता है, जब हैमर बनता है बॉटम पे तो एक रिवर्सल के साइन आते हैं, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है, ठीक है। या 3 वाइट शोल्डर्स बन रहा है, 3 लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही है। तो कोई भी हो सकता है पैटर्न, किसी पैटर्न से भी रिवर्सल आ सकता है। RSI 30 से ऊपर क्रॉस करे तो भी हो सकता है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत से आपके पास ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किए हैं। तो सबसे पहला तो आपको एक माइंड में ये यहाँ पे उस टाइप के स्कैन लगाने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे क्लोज बिलो लास्ट मंथ लो। तो ये हम जाएंगे, अगर हमें कोई भी स्कैन ऐड करना है, जैसे यहाँ पे हम 10 तक स्कैन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कितने स्कैन, तो टोटल 10 स्कैन आउट ऐड किए हुए हैं। तो अगर मुझे कुछ और ऐड करना है तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ ना कुछ मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। MACD क्रॉस ओवर को मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो इस टाइप के से मैं कुछ हटा के, तो हम चलिए कुछ ट्राई करते हैं। हाई डिक्रीज इन 1 मंथ का भी इसे ऑलरेडी ऐड है। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हमारे पास प्राइस के स्कैन आएंगे। तो प्राइस में हम, अब हमें रिवर्सल लेना है तो प्राइस में हम पहले तो ऐसा स्कैन लगाएंगे कि जिससे हमें ये आइडेंटिफाई होगा स्टॉक काफ़ी पहले से गिरा हुआ है, ठीक है। जैसे मंथली में जाएंगे तो मंथली में क्लोज बिलो लास्ट मंथ लो, तो वैसे ये हमारे वहाँ पे ऐड है, ठीक है।
तो इस टाइप का एक आध स्कैन हमने ले लिया, ठीक है। क्लोज बिलो लास्ट मंथ लो हो गया हमारा, ठीक है। क्लोजिंग करंट मंथ लो, तो इस टाइप से भी कुछ ले सकते हैं। तो ये हमारा मंथली एक हो गया। फिर 52 वीक रेंज स्कैन हो गया जैसे आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे मॉडरेट राइज फ्रॉम 52 वीक लो, ठीक है, और या मॉडरेट हाई राइज फ्रॉम 52 वीक लो हो गया। तो और ये 52 लो से कितना राइज हो चुके हैं, तो ये उस टाइप से भी आ सकता है। या आप इस टाइप से मॉडरेट फॉल फ्रॉम 52 वीक हाई, तो मान लीजिए 20 से 40% का फॉल लेना है आपको, या आपको 40 से 60% फॉल वाले स्टॉक का रिवर्सल चेक करना है, या 60 से 80% वाले का चेक करना है, या वेरी हाई फॉल, तो मतलब या कोई ऐसा कि ये अब 10 से ज़्यादा हम ऐड नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कि जो अपने 80% से भी ज़्यादा फॉल कर चुका हो, तो वो स्टॉक लेने हैं। तो इस टाइप से हम कुछ भी इस तरह से का स्कैन ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेक्निकल स्कैन्स में मैंने क्या ऐड किया था, वो मैंने हटा दिया, विलियम और स्कैन का, या आरएसआई का। आप मान लीजिए आपको आरएसआई के हिसाब से टेक्निकल स्कैन्स लगाने हैं, तो ये वॉल्यूम डिलीवरी वाला स्कैन भी जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसको हम हटा भी सकते हैं। तो दिस वन वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा। टेक्निकल स्कैन में आएंगे, तो टेक्निकल स्कैन में हमने ये विलियम आर्स का लिया था, या आप आरएसआई का जैसे आपको चाहिए, आरएसआई रेटिव स्ट्रेंथ का हम स्कैन अगर ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आर एस आई मान लीजिए बुलिश ये लगा सकते हैं मे बी, बट यहाँ पे हमारी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, इसलिए हम और ऐड नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हम कैंडल स्टिक्स का के थ्रू मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि, तो अब जैसे बुलिश स्कैन किया, बुलिश रिवर्सल वाले कौन कौन से स्कैन है, हैमर का है, बुलिश एनगल्फिंग है, तो आप एक ये 3 वाइट शोल्डर और शोल्डर्स, ये 3 स्टार हो गए, और ये हमारा मॉर्निंग स्टार को भी आप ऐड कर सकते हो, बट अभी हमारी लिमिट हमें अलाउ नहीं कर रही है, ठीक है। तो यह हम सिंपल एक बुलिश स्कैन का, जैसे वाइट मारू बोजो, कहीं भी बॉटम पे एक ऐसी बड़ी क्लीन कैंडल बन रही है बाइंग के साथ, तो वो भी आपको एक हेल्प करती है रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में। तो इस टाइप से हमने ये स्कैन लगा दिए, यहाँ पे ऐड किए हैं। तो ये हाई डिलीवरी वाला भी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, या आपकी मर्जी है, इसको भी ऑफ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमारे लिए तो प्राइस एक्शन को देखना, आप हाई डिलीवरी क्वांटिटी लगाइए है, या हाई ट्रेडेड क्वांटिटी लगाइए, कुछ भी आप लगा सकते हैं वहाँ पे। तो मॉडरेट फॉल फ्रॉम फिर टू वीक हाई जैसे मैंने लगाया 20 to 40% का, आप ज़्यादा लगाना चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो मैं एक को ही रखूँगा, कोई भी हो सकता है इसमें से, ठीक है। जैसे यहाँ पे मॉडरेट फॉल हो गया, हाई फॉल को भी हटा देता हूँ, जैसे वाइट मारू बोझो, तो ये भी ले सकता हूँ मैं। तो इसके अलावा मैं चेक कर अभी देखता हूँ इस स्कैन से मेरे पास क्या क्या निकल के आ रहा है, जैसे वाइट मारू बोझो, तो फिर हम देखेंगे, उनका पैटर्न चेक करने की कोशिश करेंगे। तो परफेक्ट मैच में देखिए क्या क्या आ रहा है, एजिस लॉजिस्टिक, तो आप उसका ग्राफ खोलिए, चेक करिए कि कहाँ से स्टॉक में रिवर्सल आ रहा है, फिर क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉक काफ़ी फॉल हुआ था। ये 6 मंथ का चार्ट है, अगर इसको आपको और क्लियर देखना है तो आप ट्रेडिंग व्यू में जाके इन स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो ये स्टॉक था हमारा एजिस लॉजिस्टिक। तो इस टाइप से आप एक एक स्टॉक को अपना ट्रेडिंग व्यू में जाके चेक करिए, उसकी अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ट्रेंड के थ्रू भी आप थोड़ा सा एक अपना वहाँ पे एक बना के देखिए कि क्या ट्रेंड लाइन, सॉरी, तो ट्रेंड लाइन के थ्रू हम अगर चेक करते हैं, चलिए लेट अस सी कि कैसा हो सकता है कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का रिवर्सल भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो मे बी तो ये एक रिवर्सल का कैंडिडेट इस तरह से हो सकता है। ये देखिए अपने हाई से काफ़ी डाउन है, तो ये इसका हाई नियर अबाउट 1000 के आसपास के हाई से, तो ये अभी रिवर्सल दे रहा है, यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये आप इसको इस टाइप से चेक कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो आ रहा है इसमें, दैट इज़ एकम ड्रग्स आ रहा है, बासफ आ रहा है, बाटा आ रहा है, काफ़ी स्टॉक्स आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए एक एक करके थोड़ा सा इनको चेक करते हैं। बासफ देख हमने आई थिंक कौन सा देखा था अभी, एजिस लॉजिस्टिक, तो यहाँ पे बासफ को चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये स्टॉक भी काफ़ी करेक्टेड है अपने हाई से, और यहाँ पे एक ये आप इसको अगर इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस एक आ रही है यहाँ पे, तो मे बी अगर यहाँ से क्रॉस करता है फर्दर, तो देन मे बी एक ब्रेकआउट नीचे से एक आ सकता है,
ठीक है। और देन नेक्स्ट आप और जितने चाहे, बाटा जैसे काफ़ी अपने हाई से डाउन है, दीपक नाइट्राइट अपने हाई से काफ़ी गिरा हुआ स्टॉक है, स्विगी है, जैसे बाटा का आप देख सकते हैं। बाटा अभी जैसे फुटवियर का जैसे सेक्टर एक, जैसे जब से ये डील हुई है, तो मे बी दैट इज़ द मे बी द बेनिफिशियरी ऑफ दिस ट्रेड डील। तो उसमें भी शायद तो ये एक पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, एक थोड़ी सी ये काफ़ी बड़ी रेड कैंडल है, तो आपको वेट करना चाहिए कि ये रेड कैंडल क्लोज हो जाए। और एक यहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस है, तो आप अपने हिसाब से, तो आपका किस तरह का टाइम फ्रेम है। अगर आपका टाइम फ्रेम छोटा तो मे बी आप इस रेजिस्टेंस तक प्ले कर सकते हैं। तो अभी क्या रेट चल रहा है, मान लीजिए 884, तो यहाँ पे मान लीजिए तो आपको मे बी 8-10% का एक यहाँ पे मूव मिल सकता है। अगर आपको थोड़ा बड़ा ट्रेड चाहिए तो आप एक थोड़ी सी ये रेजिस्टेंस को क्रॉस होने दीजिए, फिर आपको ये क्योंकि उसके बाद काफ़ी बड़ा एक मूव आ सकता है यहाँ से, क्योंकि कोई खास रेजिस्टेंस मुझे लगता नहीं आएगी। तो मे भी हो सकता है स्टॉक यहाँ तक डायरेक्ट चला जाए, अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो मे बी, तो आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से देखिए। तो देखिए अगर यहाँ पे आपको पोजीशन लेंगे तो मे बी इस कैंडल का आपको लो एक स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो आपका नियर अबाउट ये आपका 3% के आसपास का आपका एक कुछ स्टॉप लॉस बन रहा है। 3% से ज़्यादा ही बनेगा, 3-4% का स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि सॉरी 5% के आसपास, क्योंकि 3% का गेन तो 4 का तो आज ही आ रहा है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। रिवर्सल के लिए SBFC आ रहा है, स्विगी आ रहा है, जाइडस वेलनेस भी आ रहा है, और ये आप देख सकते हैं जैसे कार्बोरंडम यूनिवर्सल, ये स्टॉक भी एक कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है, तो इसे भी देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये ना कई बार आपको देखिए मूविंग एवरेज, अगर इनको ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी थी, ये मूविंग एवरेज से ऑटोमेटिकली एक तरह से ट्रेंड लाइन अपने आप ही बन जाती है। तो आपको कई बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन टाइप यहाँ से बन रहा है, तो मे बी यहाँ से एक ब्रेकआउट हो चुका है वैसे तो ये भी आप रिवर्सल भी और ब्रेकआउट भी दोनों ही हो रहा है। तो इस तरह से आपको कई बार ना सिंपल सिंपल से कुछ स्कैन के थ्रू आपको स्टॉक मिल जाते हैं, कि रिवर्सल आपको मिल जाता है, कि आपको बहुत ज़्यादा इतने स्टॉक आपको एक एक करके स्टॉक चेक करेंगे तो स्कैन आपको हेल्प कर देते हैं। तो जैसे स्विगी का है, स्विगी में भी आप देख सकते हैं, तो स्विगी का भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी आपको बहुत ही थोड़े टाइम में आपको आपके ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना पड़ता। यहाँ पे एक बॉटम बना, काफ़ी यहाँ पे ट्रेड किया, तो उसके बाद ये देखिए एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, और ये इसका 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर जा रही है। तो ये रिवर्सल में भी यहाँ से हो सकता है। जो लोग थोड़ा सा कंफर्मेशन लेते हैं, मे बी वो 10-20 मूविंग एवरेज का एक वो भी लगा सकते हैं, वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। 10-20 का एक क्रॉसओवर से अगर आपको आइडेंटिफाई करना है रिवर्सल, तो वो लगाइए, यहाँ पे आप एक स्कैन में ऐड कर लीजिए। सॉरी, ये 1 मिनट। तो इस टाइप से आप स्कैन कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है, ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने मेजर स्टॉक्स के ऊपर लगाया हुआ है, तो फिल्टर में आप इसको अगर हटाएंगे तो आपके पास सारे स्टॉक आ जाएंगे, जितने भी स्टॉक्स हैं, तो ये छोटी कंपनीज भी आ जाएंगी। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं फिल्टर। तो आपको अगर मेजर स्टॉक्स पे लगाना है तो ये निफ्टी 500 के स्टॉक्स ही आएंगे मेजर में। तो अगर आपको NSE के सारे स्टॉक्स पे लगाना है तो आप सारे स्टॉक्स पे भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो अगर आपको मार्केट कैप वाइज लगाना है तो मार्केट कैप वाइज भी लगा सकते हैं ये फिल्टर, ठीक है। सेक्टर वाइज, पीरियड वाइज, तो कुछ भी ये सारे अलग अलग तरह के फिल्टर हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपकी चॉइस है, प्रेफरेंस जो है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप लगाइए। और इसमें आप आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आपको एक और बड़ी एक अच्छी फीचर यहाँ पे मिलती है, कि जो पास्ट के 7 दिन के भी जो स्कैन आए थे इसी स्कैन के थ्रू, स्टॉक्स जो आए थे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए 1 फरवरी को क्या स्टॉक आए थे इस स्कैन में, 2 फरवरी को क्या आए थे। अगर मान लीजिए आज के दिन में कोई स्कैन नहीं आ रहा, तो आप पास्ट के स्कैन्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्टॉक आया नहीं, तो देन यहाँ पे आ रहा है हमारा राजा। तो ये देखिए कितना आपको पास्ट के स्कैन भी यहाँ पे मिल रहे हैं। हमारा राजा में देखिए बड़ी कैंडल बन रही है, ये देखिए यहाँ पे अब में भी बहुत बड़ी स्पॉट से आपका ये यहाँ से रिवर्सल आप देख रहे हैं, कि रिवर्सल हो रहा है हमारा राजा में। बहुत बड़ी स्पॉट 10 साल के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे पहले ट्रेड करता था ये। तो इस टाइप से आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए निकल सकती हैं यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए। और कई बार आपको बड़े बड़े मूव भी देखिए, बॉटम से जब स्टॉक रिवर्स हो रहा है
तो वो लंबा भी एक मे बी अप ट्रेंड स्टार्ट, नए अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाते हैं कई बार बॉटम से, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमने देखा स्कैन्स में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वाइट मारूबोलू से कोई नहीं मिल रहा है, या आपको जैसे यहाँ पे हमने मॉडरेट फॉल लिया है, आप हाई फॉल ले सकते हैं, ठीक है, मॉडरेटली हाई फॉल फ्रॉम 52 वीक हाई। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे स्टॉक्स आ रहे हैं। तो ये आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए सबसे ज़्यादा बहुत हाई फॉल वाला देखना है तो हाई फॉल वाला आप देख सकते हैं कि उसमें कोई आ रहा है, तेजस नेटवर्क आ रहा है, देखिए। तो आपको इस तरह से मतलब बड़ा ईजिली, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जस्ट वहाँ पे चेंज करेंगे तो आपके सारा वहाँ पे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके वहाँ पे स्कैन निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप मॉडरेट इनको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अगर आप इसको हटाना चाह रहे हैं तो इसको हटा सकते हैं। तो किस रेंज वाले स्टॉक आपको चाहिए वो आपको देखना है। अब मान लीजिए वाइट मोरू बाजू वाले आपने देख लिए, तो उसके बाद आप देख सकते हैं हैमर वाले या 3 वाइट सोल्जर वाले। तो जो भी आपको स्कैन देखना है और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ से चेक करेंगे कि क्या कुछ उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दिस वन, तो इस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। ये हम हटा के देखते हैं कि हैमर से कोई आ रहा है, चलिए। तो अगर नहीं होगा तो आप, आपके पास ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं 3 वाइट सोल्जर का लेके देखता हूँ एक बार यहाँ पे स्कैन। तो चलिए, तो यहाँ पे आदित्य बिरला रियल एस्टेट का आ रहा है। तो इस तरह से अगर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए या आपको एक ही फॉलो करना है तो आप मे बी वाइट मारूबोजू फॉलो करिए या कुछ भी कैंडल करिए। आप एक अपना पर फ्रेमवर्क बना लीजिए, मतलब आपको मॉडरेटली हाई फॉल वाले स्टॉक्स में जैसे ही रिवर्सल देखना है, या आपको ठीक ठाक वाले मतलब 20 से 40% का फॉल है जिन स्टॉक्स में, जैसे हमने देखा कि उसमें तो काफ़ी मतलब स्टॉक्स आ रहे थे। अभी हमने जब स्कैन किया तो जैसे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल्स भी एक बहुत अच्छा रिवर्सल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये स्कैन आपको रिवर्सल वाले स्टॉक में ट्रेड ढूंढने में काफ़ी आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया। तो मैं आने वाले टाइम में कोशिश करूँगा कि और भी क्या रिवर्सल ब्रेकआउट इस टाइप के हम स्कैन यहाँ पे डिस्कस करें। टेक्नोफंडा स्कैन डिस्कस करेंगे तो कैसे, और मान लीजिए कि किस तरह से आप कोई स्टॉक अगर किसी अपनी स्पॉट पे आ रहा है तो वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अलग अलग तरह से बहुत सारे यहाँ पे हम कम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो काफ़ी मैंने यहाँ पे काम किया स्टॉक एज में, मैंने बहुत स्कैन बनाए हुए हैं। तो आई थिंक कि वो स्कैन आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।